भारत को सुपर पावर बनाने के लिए टाटा का दूसरा धमाका। पहले टाटा ने किया एयरफोर्स को सुपर लड़ाका सौंपने का ऐलान। अब स्पेस में टाटा उतारेगा वो नेक्स्ट जनरेशन का सुपर वॉरियर। चीन में पत्ता भी हिलेगा तो भारतीय सेनाओं को मिल जाएगी खबर। तेजस के बाद भारत को मिलने वाला है एक और स्वदेशी लड़ाका। दोस्तों, भारत की टाटा कंपनी ने कई बार उन उपलब्धियों को हासिल किया है जिनके बारे में सोचकर ही चीन पाकिस्तान का दिमाग हिल जाता है। हाल ही में हमने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि भारत ने भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐसा सुपर योद्धा सौंपने का ऐलान किया है जो न केवल अपने आप में एशिया का पहला विमान है, बल्कि ये विमान भारत के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए किसी देश में घुस भी सकता है, हमला भी कर सकता है और भारी भरकम हथियारों को लेकर भी जा सकता है। दोस्तों, हम आपको इस डेडली योद्धा की जानकारी इसी वीडियो में और भी देने वाले हैं, लेकिन आज हम आपको टाटा को लेकर आई उस खबर को आपको बताएंगे जो आपका दिन बना देगी। और यकीन मानिएगा, आप भी टाटा को इस काम के लिए सैल्यूट किए बिना नहीं रह पाएंगे। जी हां दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि चीन, पाकिस्तान भारत के पक्के वाले दुश्मन हैं। ये दोनों देश भारत के खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र करते ही रहते हैं। दोनों सीमाओं पर आए दिन इनका कुछ न कुछ प्लान सामने आता है। हालांकि भारतीय सेनाएं इनका मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम हैं और दे भी रही हैं। लेकिन भारतीय सेनाओं को अगर इन दुश्मनों की खबर कुछ समय पहले मिल जाए और एग्जिट मिल जाए तो भारत इनके मंसूबों को पहले ही खाक कर सकता है। दोस्तों, देश की सुरक्षा में हर वक्त तैनात भारतीय सेना की इस मांग को पूरा करने की हिम्मत दिखाई है भारत की टाटा कंपनी ने। जी हां, भारत की टाटा कंपनी ने देश की सेनाओं को दूसरा तोहफा देते हुए स्पेस में तैरता वो वॉरियर देने का ऐलान किया है, जो वास्तव में चीन और पाकिस्तान को देखते हुए ही तैयार किया गया है। हम आपको इस स्पेस के नए योद्धा की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले देश के वैज्ञानिकों और देश की शान टाटा ग्रुप के सपोर्ट और उनके सम्मान में अपना एक लाइक इस वीडियो पर जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद, जय भारत, जय टाटा ग्रुप जरूर लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी डेली वीडियोस आपको मिल सकें। चलिए अब शुरू करते हैं। हवाई लड़ाके के बाद टाटा ने दिया सेना को दूसरा तोहफा। इंडियन आर्मी की मदद करने टाटा ने बनाया सैटेलाइट। दोस्तों, हमेशा देश के लिए कुछ न कुछ बनाने वाली टाटा कंपनी ने इस बार भारतीय सेना की मदद के लिए एक आधुनिक तकनीकी वाली सैटेलाइट का निर्माण किया है और यह सैटेलाइट बनाई गई है भारत के दुश्मन चीन, पाकिस्तान को देखते हुए। जी हां, चीन और पाकिस्तान ने सीमा पार भारत के खिलाफ क्या कुछ तैनात किया है, कितनी संख्या में हथियार हैं, ये हथियार कितने पावरफुल हैं, इनकी रेंज क्या है, ये भी ये सैटेलाइट समय से पहले ही भारतीय सेना को दे देगी। यहां तक कि दुश्मनों की गुप्त जानकारी भी मिल जाएगी। ये भारत का पहला ऐसा मिलिट्री ग्रेड स्पाई सैटेलाइट है जिसे प्राइवेट सेक्टर ने तैयार किया है। बड़ी बात यह है कि इस स्पाई सैटेलाइट को अप्रैल महीने में लॉन्च किया जाएगा। यह सैटेलाइट एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट से लॉन्च होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सैटेलाइट का काम पिछले सप्ताह पूरा हो गया था। अब लॉन्चिंग के लिए इसे जल्द ही फ्लोरिडा भेजा जाएगा। इस सैटेलाइट को टाटा समूह की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL ने तैयार किया है। इसे पिछले सप्ताह पूरी तरह से तैयार किया गया। अब इस सैटेलाइट के लिए ग्राउंड स्टेशन बनाने का काम भी पूरा होने वाला है। ग्राउंड स्टेशन से ही स्पाई सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाएगा और सब मीटर रिजोल्यूशन को प्रोसेस किया जाएगा। आपको बता दें कि TASL ने लैटिन अमेरिकी कंपनी सैटेलॉजिक के साथ पार्टनरशिप में इस सैटेलाइट को तैयार किया है। यह सैटेलाइट 0.5 मीटर तक के रिजोल्यूशन में तस्वीरें निकाल सकता है। इससे सेना को बॉर्डर की निगरानी करने और स्ट्रेटेजिक टारगेट तय करने में मदद मिलेगी। चीन के साथ LAC पर तनाव बढ़ने के बाद सेना की बॉर्डर की निगरानी की जरूरतें बढ़ गई हैं। सेना द्वारा विदेशी संस्थाओं से इमेजरी खरीद में काफी बढ़ोतरी हुई है। अभी सेना को सैटेलाइट इंटेलिजेंस के लिए अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि इसरो के पास भी सब मीटर रिजोल्यूशन सैटेलाइट हैं, लेकिन कई बार वे सेना की जरूरतों के लिए पर्याप्त साबित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सेना को अक्सर बड़े कवरेज की जरूरत होती है और कई बार जरूरत अर्जेंट होती है।
ऐसे में इस सैटेलाइट से सेना की विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और तत्काल डेटा उपलब्ध हो सकेगा। TASL प्रोग्राम का यूनिक पहलू यह है कि ग्राउंड कंट्रोल भारत में रहेगा, जो आर्म्ड फोर्सेस द्वारा निगरानी के लिए आवश्यक कोऑर्डिनेट्स की सीक्रेसी को सक्षम करेगा। इससे पहले मॉनिटरिंग के लिए एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स और टाइम फॉरेन वेंडर्स के साथ शेयर करना पड़ता था। इस सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए बेंगलुरु में कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है। कंट्रोल सेंटर से ही सैटेलाइट को रास्ता दिखाया जाएगा। उसके साथ साथ सेना को बॉर्डर समेत अन्य निगरानी करने या टारगेट लॉक करने के लिए जरूरी तस्वीरों को भी कंट्रोल सेंटर में प्रोसेस किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सैटेलाइट मित्र देशों के भी काम आ सकता है। अपने प्राइमरी डिफेंस रोल के साथ सैटेलाइट इमेजरी को मित्र देशों को भी निर्यात किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार कुछ देशों की ओर से ऑर्डर के लिए TASL से संपर्क किया गया है। बेंगलुरु प्लांट एक वर्ष में 25 ऐसे लो अर्थ सैटेलाइट का प्रोडक्शन कर सकता है।